इंसानियत के नाते देखूं तो दिल दहल जाता है। गलत वाकया मैं भी बड़ी मजम्मत कर रहा हूं। उन्होंने मेहनत मजदूरी की है, क्यों? वो अपना घर चलाता, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, खुशी से कभी हो तो दे दिया नहीं। बेटे दिंदे कुछ नहीं सी दिया मामला तंग आके बाबे ने यह कदम उठाया। बहुत याद आती है माँ, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको। माँ एक ऐसा लफ्ज है जिसके जुबान पर आते ही दिल को सुकून मिलता है। ये एक ऐसी हस्ती है जिसने हर दौर में खुद की जात को मार कर औलाद को सुकून दिया। जब ये बेटी थी, इसने वालिदैन के लिए कुछ न कुछ किया और उन्हें सुकून देने के लिए मेहनत की। बहन बनी तो इसने फर्ज को निभाते हुए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया। जब बीवी के रूप में आई तो खुद को लड़की से औरत के ढांचे में बदल कर रख दिया। इसने एहसास दिलवाया कि वो एक मुकम्मल खातून है। वो घर चलाती, बीवी का फर्ज निभाती, बेटी का फर्ज निभाती, बहन का फर्ज निभाती और माँ का फर्ज निभाती नजर आई। धूप देखी ना छाँव, गर्मी देखी ना सर्दी, हर दम अपने तमाम किरदारों को निभाया। खुद की ख्वाहिशात को कुर्बान करते करते अपने से जुड़े रिश्तों की ख्वाहिशात पूरी करती नजर आई। अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते करते अपने से जुड़े रिश्तों की ख्वाहिशात पूरी करती नजर आने वाली इस हस्ती को माँ, बहन, बेटी, बीवी का नाम दिया गया। हमारे दीन ने कहीं इसके लिए शफकत का हुक्म दिया तो कहीं इसके पांव तले जन्नत की नवीद सुनाई। इसके हर रूप के रिश्ते को अजीम दिखाया। मगर अफसोस हमारे मुआशरे में इसे किसी न किसी तरह अजियतों के पहाड़ तोहफे में दिए गए। आज के प्रोग्राम में मेरा दिल इस वक्त खून के आंसू रो दिया जब मैं उकाड़ा के इलाका रिनाला खुर्द में पहुंची। एक ऐसी ही माँ, बीवी, बहन के रिश्ते निभाते निभाते उम्र गुजार देने वाली 60 साला ज़ईफ शमीम बीबी के पेट में छुरा घोंप कर इसे अब्दी नींद सुला दिया गया। इसने अपनी जवानी अपनी शौहर की बीमारी पर निछावर की। औलाद पैदा हुई तो बेटियों को पिया घर भेजने में अपनी जान लगा दी। बेटे पैदा हुए तो इन चारों बेटों का मुस्तकबिल संवारने के लिए मेहनत मुशक्कत को अपना जेवर बनाया। और अब बुढ़ापे में जहां इसे सुकून चाहिए था, आराम चाहिए था, अब भी वो लड़खड़ाते जिस्म से इनके लिए मेहनत कर रही थी। और बिलाखिर इसकी जिंदगी भर की मेहनत, मोहब्बत, शफकत का नतीजा इसके शौहर ने इसको दे ही दिया। इसे तशद्दुद का निशाना बनाया, इसके पेट में छुरा घोंप कर इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आज मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ इस शमीम अख्तर बीबी ने सिसक सिसक कर अपनी जान दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तारिक भाई, आपके वालिदैन जो थे लगभग ज़ईफ थे, 60-65 साल उनकी उम्र थी। जी ऐसे ही है? ऐसे ही। ऐसी उम्र में यकीनन उनकी शादी को भी 40 साल तो हो गए होंगे, 35-40 साल। बिल्कुल ऐसे ही। 35-40 साल उनकी जिंदगी के कैसे गुजरे कि कुछ सोच नहीं सकता अपनी जिंदगी के उस लम्हे में आके, जिसको हम आम में आखिरी लम्हा कहते हैं, आखिरी उम्र कहते हैं, उस उम्र में आके कोई अपने शरीके हयात जिसने जिंदगी के हर दुख सुख, हर बहार, हर खुशी गमी, हर मुश्किल वक्त काटा हो, इस उम्र में आके कोई उसे कत्ल कर दे, मतलब कैसे वक्त गुजरा उनका? क्या शुरू से लड़ाई झगड़ा रहता था या मोहब्बत थी उनके दरमियान? जी मोहब्बत भी बहुत ज्यादा थी, ये नहीं कि मोहब्बत नहीं थी। अच्छा। माँ बाप थे, जाहिर है मियाँ बीवी है, दोनों में कभी झगड़ा हो जाता, कभी फिर इकट्ठे हो जाते। अच्छा। फिर ऐसी ही जिंदगी गुजरी। या झगड़ा तो जाहिर है कभी कभार किसी न किसी कोई ना कोई बात पे हो जाता था। वालिद गुस्से के तेज थे? छोटी मोटी होती रहती है घर में लड़ाइयाँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिसकी वजह से ज्यादा अब्बू बोलते हों। बस छोटी छोटी बातों पे झगड़ा जरूर होता, फिर इकट्ठे हो जाते। आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई और 3 बहनें हैं। 4 भाई और 3, और सब माशाल्लाह हयात हैं, शादीशुदा हैं?
दो बड़े भाई हैं, वो शादीशुदा हैं, अच्छा, तो हम दोनों रहते हैं अभी, अभी आप लोग अनमैरिड थे? अनमैरिड थे अभी। वालदा के साथ जो रहते थे? वालदा के साथ। मैरिड सब अलग अलग रहते हैं? वो जो बड़ा भाई वो अलग रहता था, और उससे अच्छा, उससे छोटा ये भाई है, वो एक बहू यानी साथ रहती थी? बहू छोड़ के चली गई थी। अच्छा, तीनों बेटे आप? पहले हम इकट्ठे थे। अच्छा, तीनों बेटे आप वालदा के साथ थे? जी तीनों कमाने वाले हैं? जी। और तीनों कमा के लाके वालदा को देते थे? जी, या वालिद? वालदा को, दोनों को। तो घर का खर्चा जो है वो वालदा चलाती? वालदा तो शुरू से बीमार था ना, मेडिसिन खाता था वो। क्या हुआ था उन्हें? वो यूरकान का मरीज था पहले, अच्छा, तो फिर गुर्दों का मसला, ये वो बीमारी काफी मतलब के अब्बू को लग गई, तो घर में ही रहता था वालदा। तो यरकान के साथ ही उन्होंने आप नहीं, लोगों हम इलाज करवाते रहे हैं जगह पर नहीं जगह। नहीं, अब्बू को यरकान आप लोगों के बड़े होने के बाद हुआ है या बचपन से नहीं, था? शुरू से बीमारी में मुब्तला। यानी कि इसी तरह उन्होंने आप लोगों को बीमारी पाला है, कमा के। जी। ये क्या करते थे अब्बू पहले? अब्बू की दुकान थी कबाड़ की। अच्छा, यानी कबाड़ की दुकान से बीमारी की हालत में भी जो कुछ हुआ नहीं, उन्होंने? बीमारी की हाल में छोड़ दी थी दुकान। अच्छा, उन्होंने पाला पोसा आप जी, लोगों दुकान को? छोड़ दी थी। आपकी वालदा ने उनकी खिदमत भी बहुत ज्यादा खिदमत की। की उस बहुत। दिन ऐसा क्या हुआ था? उस दिन ये है कि वालदा, हम साए हैं, मोहल्ला है, बहन भाइयों की तरह सब बने हुए थे। उसने एक अपना तल्लक बनाया था मोहल्ले में। यानी बुजुर्गों का एक अपना वसीब होता है जहाँ वो रहते होते हैं। मोहल्ले में रहती थी वालदा मेरी, उन लोगों उसकी इज्जत बहुत ज्यादा करते, क्योंकि वो दिल की बुरी नहीं थी। आज तक उसने मोहल्ले में जितनी इधर हम तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं इधर हम रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हमारी माँ की जिसने भी की तारीफ ही की है। मोहल्ले में एक जाती थी, एक अच्छे तल्लक के नाते वो लोगों के पास बैठती थी, तो अब्बू कहता था कि ना जाया करो बाहर, मोहल्ले में पास पास लोग हैं, वो उसकी इज्जत करते थे। रख रखाव वाली खातून थी? मतलब कोई थोड़ा बहुत हो भी जाता था, साथ हेल्प करवा देती, मतलब कि बैठी तो अब्बू रोकते थे। कई बार इस बात पे भी झगड़ा हुआ। अच्छा, रोकते क्यों थे? कोई किरदार पे शक थे? वैसे ही रोकते थे कि अच्छी बात नहीं है ऐसे अच्छा, मोहल्ले में ना निकला हाँ, करो। ऐसे ना जाया करो। हाँ, तो अब इतनी बुजुर्ग के बारे में तो किरदार के ऊपर उंगली उठाना भी गलत बात है। कोई सकती नहीं है हाँ, इतनी बुजुर्ग थी, वो ज़ईफ थी। जी तो उस दिन आप लोग घर नहीं थे? हम घर नहीं, हम तीनों अपने काम पे थे। सुबह अच्छा, फिर उस दिन पे क्या सुबह ये हुआ? दोनों भाई चले गए हैं, अच्छा मैं गया हूँ तकरीबन 9 बजे के करीब। अच्छा। सुबह। ये दोनों भाई मेरे पहले चले गए थे। अच्छा मैं पत्तों की मैं काम करता था, अच्छा तो ये भाई ये वहाँ पे काम करता है छोटा मुझसे। हाँ, अच्छा तो हम उधर, मैं अपने काम पे निकल गई, ये दोनों पहले निकले, मैं बाद में निकला हूँ। सही सलाम। तो अम्मी को मैं पैसे दे के गया हूँ, कुछ भी बाजार से ना, ये कुछ अल्लाह की राह पे, उधर 11वीं शरीफ थी, अच्छा 11वीं शरीफ का दिन था, तो अम्मी को मैंने कुछ पैसे दिए कि ये नीम पकारे और बूंदी पापड़ जो भी ला करना अल्लाह की राह पे दिलवाना। अम्मी बाजार गई है, शाम को मैं कॉल आई और सुबह मेरे ज़हन में रहा, सुबह जब मैं घर से निकला ना, छोटी आपी की बात करवाई है अब्बू से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी किस्म की बात नहीं है। अच्छा। अब्बू की भी बात करवाई है, छोटी आपी से लाहौर रहती है गुलशराबी में, और अब्बू की भी बात करवाई, अम्मी ने भी बात की है उससे। उसके बाद मैंने पैसे दिए, फिर मैं चला गया हूँ। पता नहीं क्या फिर बाद में जब अम्मी बाजार गई है, आई है, तलह कलामी हुई है अब्बू और उनके दरमियान, झगड़ा हुआ है, तो फिर अम्मी ने ख़त्म दिलवाया है झगड़े के दौरान ही। फिर वो चली गई है मेरे चाचू के घर। अच्छा, अब मेरे चाचू के घर गई है, इतनी देर में कुछ मतलब कि बाहर गई है, चाचू के घर गई है, उधर कुछ काम था, उधर से ये वो कहते रहे बैठ जाओ चाय बनाते हैं, तो वो वहाँ रुकी ही नहीं, फिर वापस आ गई। घर की फिक्र थी ना? घर की फिक्र थी। हमने आना था, हमारे लिए खाना बनाना था अम्मी ने, हमारा भतीजा था। तो वो घर आई है, तो अब्बू पहले झगड़ा हुआ, फिर चली गई उधर, फिर जब वापस आई है तो फिर एक छोटा सा झगड़ा हुआ, तो फिर किस बात पे हुआ? यही बात पे भी क्या बताती नहीं हो, मतलब कि कहाँ चली गई? काम में जाती है, कोई बता कर जाया कर जो अच्छा। भी है। फिर अब्बू ने ना तलह कलामी की, और बस वहाँ ही ऐसा कुछ हुआ कि नहीं तो वो जो चीज मारी, छुरी? नहीं, वो पहले उसने डंडा मारा था। अच्छा, अब्बू ने डंडा मारा? तो फिर डंडा कौन सा, जो बैसाखी वगैरह होती है? फिर छुरी पता मारी नहीं थी। इधर ही अच्छा, तो वो ले गए। तो छुरी कहाँ लगी? छुरी पहले अम्मी को मारी, फिर अपने कहाँ मारी अम्मी को? अम्मी को यहाँ मारी उन्होंने, यहाँ ऊपर दिल पे, दिल के ऊपर, सीने के पास? हाँ, सीने के ऊपर।
फिर अपने आप को कहाँ मारी? अपने आप को भी पेड़ में मारी। इंसानियत के नाते देखूं तो दिल दहल जाता है। गलत वाकया मैं दी बड़ी मजम्मत करता। उन्होंने मेहनत मजदूरी की है, क्यों? वो अपना घर चलाता, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, खुशी से कभी हो तो दे। अम्मा ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਅੰਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੈਂਟ ਵੀ, ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਅੰਮਾ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੀ, 4 ਬੇਟੇ ਸੀ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੰਮਾ ਵਿਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨੇ ਹਮਸਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਤਲ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਪ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਾਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼म्मत ਕਰਦਾ। लाश लाया गया थे, सुबह दी उसने 10-11-12 बजे। उन्होंने भी बहुत टाइम लगाया, हमने बहुत ज्यादा की पुलिस वालों ने। जैसे आपकी अम्मी ने बड़ी बड़ी मुश्किलात में भी अब्बू का साथ दिया होगा। दिया, हर वक्त देती थी साथ, बीमार भी होता था हर वक्त कि अम्मी काम आती थी। आपको पता तो है माँ कैसे जिंदगी गुजारती है घर के साथ। सही कह रही हैं। हर औरत को पता कि कैसा दर्द घर का होता है, बाप का, शोहर का, बच्चों का। आप बेटियों की शादियां वालिदा ने खुद अपने हाथ से हाँ की। जी हाँ, माँ बाप को तो कोई भी नहीं समझ सकता, माँ बाप का तो देन दे ही नहीं सकता इंसान, लेकिन माँ बाप के जो भी लोग आना ख्याल करे और माँ बाप की तवज्जो से बात सुने, माँ क्या कह रही है, बाप क्या कह रहा है, और बस अल्लाह ताला सबको जन्नत नसीब करे। और मेरी माँ तो चली गई, हमारा तो कुछ भी ना था। अल्लाह ताला किसी को भी साथ ऐसा भी ना हो किसी के साथ। मेरा तो यही बस मैसेज है कि अल्लाह ताला सबको इस मौजू पे किसी को भी ना लाए अल्लाह ताला। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, जब वो इस उम्र में पहुंच जाते हैं, तो उनके दिल में क्या है? वसवसे हैं, ख्यालात हैं। उन्हें वक्त की ज़रूरत है, उन्हें उस पल की ज़रूरत है जो छोटे होते जब वो उंगली पकड़ के बच्चे को चलना सिखाते हैं, बच्चा हूँ गाँ करता है तो माँ समझती है मुझे क्या कह रहा है। तो हमें उनके बुढ़ापे में, हालांकि वो क्लियर बोल सकते हैं, हमें उनको समझने की ज़रूरत है कि कई इंतहाई कदम जैसे यहाँ हुआ, एक बाप जो खुद ज़ईफ़ुल उम्र है, जिसको पता है कि बस पता नहीं मेरा कल है या नहीं है, क्योंकि पता तो वैसे इंसान को किसी उम्र में भी नहीं होता, लेकिन चूंकि एक मुहावरतन या दुनिया का असूल है, एक बूढ़ा जब हो जाता है तो उसके बारे में ख्याल किया जाता है कि अब ये उम्र का आखिरी हिस्सा है उसका, तो उस हिस्से में जाके इतना बड़ा कदम उठाना हैरान कुन बात है। क्या औलाद माँ बाप को समझ नहीं पाई, माँ बाप समझा नहीं पाए, किसी और का हाथ था, या गुर्बत ने इस कदर हालात ख़राब किए? मामला क्या थे, हकीकत क्या है, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो पहले ये जो औरत कत्ल हुई है, ये तो हमारी मोहल्लेदार थी और ये इनकी उम्र गालबन 60 से 65 के दरमियान थी। बाबा जी कहते थे औरत को कोई काम ना करो, औरत कहती थी मैंने काम ना किया तो मैं अपना अखराजात किधर से उठाऊंगी, बाबा भी काम नहीं करता था। अम्मा के 4 बेटे और 3 बेटियां थी, बेटियां शादीशुदा थी और बेटे जो वो कुंवारे थे और अलग अलग रहते थे। अम्मा ने अपनी मेडिसिन और दूसरे अखराजात पूरे करने के लिए काम करती थी, लेकिन बाबा जी उसको मना करते थे कि आप ना काम करें, बस घर में रहें। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको खिलाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप को काम करने की नौबत क्यों आती है? आपकी वालदा क्यों काम करती थी? जाती थी घरों में, लेकिन अच्छे तल्लक की बुनियाद पे जाती थी, जैसे लोग करते हैं रूटीन वाइज काम। वो साथ सारी सपोर्ट करती थी जी। आप लोगों के लिए भी करती थी, जोड़ती थी, बेटियों का जहेज जोड़ा उन्होंने, बेटियों की शादियां की, आपकी बहनें गवाएं इस चीज की। आपकी वालदा ने बहुत मेहनत मजदूरी की और स्टिल अभी तक वो करती आ रही थी। क्यों? आपकी वालदा इस उम्र में घर से निकल के क्यों काम करती थी? आप लोग क्या उन्हें पाल नहीं सकते थे? किराए पे हम रहते हैं, अब्बू बीमार थे शुरू से ही,
तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो ज्यादा बीमार होते गए, तो फिर काम बंद कर दी अबू ने, फिर घर में ही रहते थे, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई, किराया भी देना है, महीने का पता नहीं चलता, घर भी चलाना है, तो अबू के लिए मेडिसिन भी रोज आती थी। आपका एक बड़ा भाई भी है, क्या वो खिदमत नहीं करता माँ बाप? वो लाहौर रहता, शुरू से वो चला गया था, अलहदा हो गया था। क्या जब से वजह है, उसकी माँ बाप शादी- की खिदमत क्यों नहीं करता? वो नाफरमान है? वो अपना घर चलाता, उसकी अपनी जिम्मेदारियां, घर में बच्चे हैं, माँ बाप को कभी खुशी से कभी हो तो दे दिया, नहीं तो नहीं। घर का किराया कितना आपका इसका? ये 5,000, 5,500, 5,500। आपकी कमाई कितनी है? हम बाहर जाते हैं, कोई कभी कबाड़ के काम में कोई 500, कभी 600, कभी 1,000। कभी 700। आप बड़े थे, इन दोनों को भी आपने संभालना था, तो आपने क्या जिम्मेदारी पूरी की? किस तरह से संभाला घर को? आज बहनें रोती भी ना आती, माँ से मिलने खुशी खुशी आती, वो घर से हालात जिस तरह के हो गए, उनकी माँ चलेगी, उनका मेका चला गया, आप लोगों के सर से साया चला गया, आप जन्नत चलेगी आप लोगों की, बाप जेल के पीछे। आज आप लोगों की शादियां होती भी हैं तो क्या बताएंगे ससुराल को कि हमारा बाप एक कातिल है, वो भी किसका? हमारी माँ का। क्या बताएंगे? नहीं ना है, लफ्ज नहीं है पास। आप लोगों से जिम्मेदारियां नहीं संभली। बिल्कुल। मेरा आज का जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो तमाम औलाद के लिए एक मैसेज है कि ऐसा वक्त ही क्यों आए कि आपके माँ बाप इस उम्र में आके भी आपस में गुत्थम गुत्था हों, उलझें। ये वक्त तो उनके जाए नमाज पर बैठ के इबादत करने का होता है, ये वक्त तो उनकी आपकी जिंदगी और खुशियों की दुआ मांगने का होता है, पोते पोतियां नवासे नवासियां खिलाने का होता है, ना कि कोनों में छुप के रोने का, रोटी की तरस का, हर वक्त की परेशानी का कि आज बिल आ गया, आज मकान का किराया देना है, आज ये करना है। क्यों हम औलाद हो कि अपने वालिदैन के लिए वो फर्ज नहीं निभा पाते जो बचपन में हमारे लिए उन्होंने निभाया? क्या जब हम छोटे थे हमें पता था बिल क्या है, हमें पता था मालिक मकान क्या है, या हमें उन्होंने कहा 4 साल का 5 साल का जाओ भाई बाहर रेडी लगाओ? नहीं। तो जो माँ बाप फर्ज पूरा करते हैं वो औलाद का फर्ज है, वो पूरा करना चाहिए औलाद को। माँ बाप की खिदमत इंसान को करनी चाहिए, अपनी मेहनत करके तो माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए इंसान को। जो आप लोगों ने नहीं, जिनके दुनिया में माँ बाप है ना, उनकी खिदमत करे जितनी भी होती है, और जिनके सर पे माँ बाप नहीं ना, उनका दुनिया में कोई नहीं होता। जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी इज्जत करें। नाज़रीन, मैसेज बहुत सारे, माँ बाप पे हम कोटेशंस भी पढ़ते हैं, कॉलेजनी पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है हम इसे समझते नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने अपनी वालिदा को कंधों पर बिठाकर हज करवाया, क्या मैंने हक अदा कर लिया? नबी पाक ने फरमाया कि नहीं, तुम एक रात का भी हक अदा नहीं कर सके जो तकलीफ तेरी वालिदा ने तेरे लिए सही। यानी कि माँ बाप के लिए इतना बड़ा हुक्म है। जैसे ये 3 नौजवान बेटे मेरे पास बैठे हैं, इनका एक भाई भी यकीनन मेरा प्रोग्राम देख रहा होगा, और वो 19 करोड़ अवाम और खासकर वो बच्चे जिनके वालिदैन इस उम्र के हिस्से में भी उनका सहारा बनने चलते हैं, उनके लिए यकीनन ये एक मैसेज है कि कभी ऐसा मौका ना आने दें कि जवान औलाद के होते हुए एक ज़ईफ़ उम्र बाप सिर्फ इस बात पर अपनी ज़ईफ़ उम्र बीवी को जान से मार दे कि तुम कमाने क्यों बाहर निकलती हो। ये मामला खड़ा ही ना हो। औलाद का फर्ज है कि 2 वक्त की रोटी सफेद चादर पे साफ सुथरे तरीके से माँ बाप को खिलाए, इज्जत उनकी करे, ताकि वो अपनी जिंदगी का वो आखिरी वक्त उस तरह से गुजार चुके जिस तरह से उन्होंने बच्चे को पैदा करके उससे वो वक्त दिया था जिसे कोई फिक्र नहीं थी। बहुत याद आती है माँ, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको। अल्लामा
अल्लामा नासिर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आलिम दीन हैं, मारूफ स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। माँ बाप की अजमत, औलाद के फ़राइज़, माँ बाप की हुकूक क्या हैं? अल्लामा साहब इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, दीन क्या कहता है और अखलाकियात क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में अपनी वहदनीयत और अपने महबूब की अतायत के बाद औलाद को पूरी दुनिया में इस बात से मुखातब किया है कि अगर अतायत के लायक, फर्माबरदारी के लायक कोई दुनिया में हस्ती है तो उसको माँ बाप बोलते हैं। और अखलाकियात के हवाले से कुरान मजीद ने कहा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अपने अल्लाह से तुमने इनके बारे में दुआ मांगनी है कि जिस तरह बचपन में अल्लाह इन्होंने हम पर रहम खाया, इसी तरह बुढ़ापे में अल्लाह अपनी रहमत से इन पे तुम अपना रहम फरमाओ। मगर आज अखलाकियात का हमारा ये आलम है कि हमारे माँ बाप हमारे बगैर कोई चीज नहीं खाते थे, बल्कि बच्चों की बची चीज खुद माँ बाप खा लेते थे। मगर आज औलाद उसी माँ बाप के कमरे से करीब से गुजरकर अपने कमरे में जाते हैं और माँ बाप से चीजें छुपा कर लेकर जाते हैं। सुबह माँ बाप को छिलकों से पता चलता है कि ये मेरे बच्चे ने चीज खाई थी। हमारी अखलाकियात का ये आलम हो चुका है। आपके प्रोग्राम से मैं एक शेर की नजर ये बात करूंगा। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। बहुत खूबसूरत आपने माँ के लिए जो कलाम जिस तरह से पढ़ा। मेरा सवाल आपसे, कत्ल को बाप ने जो है वो तरजीह दे दी, माँ को मारने के बाद वो अपने आप को मारने लगा था कि औलाद उसे संभाल नहीं पा रही थी। ऐसी चूंकि बहुत सारी मिसालें हैं, अगर हम दूसरे लफ्जों में कहूँ कि एक के बाद दूसरी ईंट उठाएं तो इस तरह की मिसाल किसी न किसी घर में मिलती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा आया तो उसने आकर शिकायत की अपने बाप की, कहा या सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है मेरे मुर्शिद व मुरब्बी, मैं अपने बाप को अपना पैसा पकड़ा देता हूँ मानत के तौर पे, तो मेरा पापा वो सारे मेरे पैसे जो है खा जाता है, मेरी अमानत सारी खा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को पास बुलाया, उसका बाप रोने लगा कि इस मेरे बच्चे ने मेरी शिकायत मुस्तफा तक लगाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को पास बैठाकर कहा कि मेरे बेटे, आप भी अपने बाप के हो और तुम्हारा पैसा भी है वो तुम्हारे बाप का है, और जितने पैसे तुम अपने माँ बाप पे खर्च कर दो वो उनके हैं, बाकी जो बचे तुम अपनी बीवी और अपने बच्चों पे खर्च करो। इससे हमें ये सबक मिलता है कि पहले हम माँ बाप पे खर्च करें, उससे जो बचे फिर हम अपने बीवी बच्चों पे खर्च करें। ये शरीयत की रूह से बात है, और शरीयत ने यहाँ तक कहा है कि माँ बाप अपनी औलाद को अगर 3 दफा चीज देकर वापस ले ले तो उस पर कोई हद नहीं है। और इसी तरह शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी तालीम दी है। आज मैं अपनी सिस्टर के तवस्सुत से न्यू टीवी के प्लेटफार्म पे और ये पुकार प्रोग्राम के प्लेटफार्म से अपने चन्नों को, अपने मखनों को, मेरे चन्नों मेरी मन्नों, कि आप कुरान मजीद को पढ़े, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ना जी ये फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फरजंदी। ये जो हम कुर्बानी करते हैं, पहले ये देखें कि फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे खलील, मैं आपको ऐसा बेटा दूंगा कि अगर उसकी गर्दन पे छुरी भी रख दे तो वो सी नहीं करेगा।
अच्छा, तो अल्लाह आज साहब, कितने बेटे के मुतालिक तो बड़ा क्लियर आपने स्टांस बताया कि दीन क्या कहता है, अखलाकियात क्या कहते हैं। हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि बेटियां ये कहकर बरियल ज़िम्मा हो जाती हैं कि हम बेटियां हैं, हम तो पराया धन हैं, हमारा कोई फ़र्ज नहीं माँ बाप का करना, लिहाजा सिर्फ भाइयों का फ़र्ज है। बेटियों के मुतालिक अहकामात क्या हैं, क्या उनका फ़र्ज नहीं है माँ बाप की खिदमत करना? देखिए, हम तो बेटी की बात करते, बेटी पे तो है ही है, बहू पे भी शरीयत ने कहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब घर आए तो एक बहू ने पानी तक न पूछा और बल्कि ने शुक्री के कलमे अदा किए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मेरा बेटा घर आए तो उसको बोलना घर बहुत प्यारा है मगर घर के दरवाजे की दलीज अच्छी नहीं, जब मैं आऊं तो दोबारा बदली हो। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब बाप के इशारे को समझकर दूसरी शादी की तो उस पे क्या हुआ, वो फर्मा बरदार थी, शुक्रगुजार औरत थी। जब बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आए तो फिर उन्होंने बिस्मिल्लाह करके उनको बैठाया, उनकी खिदमत की, बल्कि उनकी दाढ़ी के जो बाल थे उनको पानी से वुजू कराया, जो डस्ट पड़ी हुई थी ऊपर वो सब गट्टा वगैरह साफ किया। आपके तवज्जो से मैं अपने चाहने वालों को पैगाम दे रहा हूँ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये बात नोट कर लें, जो औरत अपने माँ बाप, ये ससुर भी बाप होता है, ये सस भी माँ होती है, और जितने हमारे करीबी रिश्ते हैं, ला यदखुलुल जन्नत कातियुन, सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह करीम कहते हैं कि जो रिश्तेदारों से कता तल्लुकी करता है, उनके रिश्तों का एहसास नहीं करता और रिश्तों के तकद्दस को पमाल करता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और अलामा साहब ये भी बताइएगा कि मकाफात अमल है कि अगर हम अपने वालिदैन के साथ जो सलूक करेंगे वो हमारी औलाद हमें देगी, वो सब कुछ जो हम बीजेंगे वो काटेंगे, ऐसा ही है? ये मिसाल देखी है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कि आज मैं अपने इस पुकार प्रोग्राम के जरिए एक अवाम को ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आप देख लें, अगर अपने बेटे को बोलोगे कि जाओ मेरी माँ को खाना दो, तो कल तुम्हें भी बेटे के जरिए आएगा। मैं कहता हूँ जब तक तुम्हारे पाँव चलते हैं, आपके हाथ सलामत है, आप खुद अपने माँ बाप के आगे खाना रखा करो ताकि कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आकर खाना रख सके। इसी तरह आप, जो बच्चा देखता है वो सीखता है, जो आप बोलते वो नहीं सीखता। जो बच्चा आपको करके देखता है ना कि ये मेरे पापा ने किया है, ये मेरी मामा ने किया, जो दिखता है वो बिकता है, जो बच्चा देखता है वो सीखता है। और अलामा साहब, आज का जो मेरा प्रोग्राम है, इसका जो इशू है, इसमें ज़ईफुल उम्र खातून 7 बच्चों की, 7 जवान बच्चों की माँ जो कि बेदर्दी से कत्ल हो गई। सिर्फ इशू यही था कि वो बच्चे कमाते नहीं थे और घर में बुजुर्ग माँ बाप का आपस में फसाद रहता था, झगड़ा रहता था, और बिलाखिर उस ज़ईफुल उम्र 70 साल के बुजुर्ग ने अपने आप को भी जख्मी किया, अपनी जान लेने की कोशिश की और बीवी को भी छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। वो माँ बेदर्दी से मनोमट्टी के नीचे चली गई। औलाद का ही कसूर था, औलाद ही जिम्मेदार थी। ऐसे में सजा तो कानून देगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से इन बच्चों के लिए अब जजा क्या होगी, ये भी बताइएगा। ये औलाद को सजा भी मिलेगी अल्लाह के दरबार से कि तुमने अपने माँ बाप को इस नहज पे पहुंचा दिया। और बल्कि मैं ये कहूंगा, कुरान मजीद ने कहा है, जैसे ये बच्चों की वजह से बाप ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को इस दुनिया से खत्म कर दिया। कुरान कहता है इन्नमा मालुकुम औलादुकुम फितना, माल भी फितना, औलाद भी फितना है। तो अल्लाह हमें इन फितनों से महफूज रखे कि गुस्से पे काबू डालना चाहिए। उस बुजुर्गों को भी चाहिए था कि अपने गुस्से में यहाँ तक न पहुंचता कि अपने बुढ़ापे का साथी, जो मैं कहता हूँ जितनी बीवी की जरूरत बुढ़ापे में होती है, इतनी किसी उम्र के हिस्से में नहीं होती। कि बुढ़ापे में सभी रिश्ते साथ छोड़ जाते, मगर बीवी रात को उठकर पानी देती है, बीवी उठकर मरम पट्टी करती है, बीवी उठकर आपके दुख सुख का शरीक होती है, आपके साथ रोजाना जब आपको नींद ना आए तो वो बुढ़ापे में आपसे बातें करके सारी रात गुजार देती, आपके दुख को अपना दुख समझती। एक तो बुजुर्ग जो जिन्होंने अपनी वाइफ को कत्ल किया है, उनको अपने अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, उनको भी सजा मिलेगी। और जो बच्चे हैं वो खुसूसी तौर पे अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाए कि अल्लाह हमसे बहुत बड़ी भूल होगी कि हमने अपने माँ बाप को ये रास्ता दिया। पूरी दुनिया के बच्चों को मेरा पैगाम है कि खुदा के लिए आज वो आपकी मोहब्बतों को तरसते, कल आपकी औलाद आपको तरसाएगी। जो करेंगे वो भरेंगे, फकीरा तेरी झोंपड़ी सर कटियों के पास, जो करनगे सो
वो करेंगे, तू क्यों ना उदास। मैं उनको पैगाम दे रहा हूँ, आज तुमने अपने माँ बाप को इस नहज पे पहुंचाया है, अगर दुनिया में आपने अल्लाह से माफी ना मांगी इबरत का निशान बन जाएंगे। खुदा के लिए आज तमाम बच्चे दिन के भूले रात को गार आ जाए, उनको भूला नहीं कहते। दुलिया बेरंदा बिगड़िया कुछ नहीं तो सारे वापस आ जाओ। सदा ना बागी बोल बोल बोले ते सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी ते सदा ना सोबत यारा। इन्ने मां नू रवाया उन्हें अरश हलाया, दिल प्यो दा दकाया उन्हें सुख नहीं पाया। पढ़ खोल के कुरान के अंदर रब रहमान के गिन भी सुल्तान फरमान वकरा। शान सब दी है यारो आपो अपनी, पर मापियां दा शान वकरा वकरा, मापियां दा शान वकरा वकरा, मापियां दा शान वकरा। जिन्ना तेनू बोलना ते चलना सिखाया है, जिन्ना तेनू बोलना ते चलना सिखाया है, फुल्लां को जिन्ना तेनू गोद कढ़ाया है, फुल्लां को जिन्ना तेनू गोद कढ़ाया है। धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने। अज मुल नहीं पाया मंजा बूए अगे डाया, राखी डंगरां दी पाया तेनू शर्म न आया। ओ जिन्ने एमए कराया तेनू लाहड़ा बनाया। बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आपने बहुत डिटेल दीन क्या कहता है उसके मुतल्लिक, माँ बाप के हुकूक क्या हैं, औलाद के फ़राइज़ क्या हैं। बेशक अल्लाह कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगो, हुकूकुल्लाह तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन हुकूकुल इबाद की माफ़ी मैं तब तक नहीं दूंगा कि जिसका तुमने दिल दुखाया हो तब तक वो खुद माफ़ ना तुम्हें कर दे। यकीन कर लें, जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी खिदमत करें, खुशियाँ खुद ब खुद आपके कदम चूमेंगी। आज के इस मैसेज और सीख के साथ, और स्पेशली जाते जाते मैं अपने प्रोग्राम में ये पिंक रिबन के हवाले से भी कहती जाऊंगी कि कैंसर के हवाले से आगाही बहुत ज़रूरी है। आज मुझे नीला असलम को अपने एपिसोड से इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में किसी नई सीख के साथ, किसी नए मैसेज के साथ, किसी नई इखलाकी तरबियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।